चलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज बेटा हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी हमने पढ़ा हुआ है सारा रिवाइज हो जाएगा। ध्यान करना, जितना भी पढ़ा हुआ सारा रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा आप निकाल रहे हैं, सभी न्यू बुक है हमारे पास 2023। आप क्वेश्चन नंबर निकाले, सभी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर लीजिए 52, क्वेश्चन नंबर 52 सभी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 और बैलेंस शीट का टोटल, बातचीत नहीं, बैलेंस शीट का टोटल है लो जी 37,26,000 and 31,47,000। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराते समय आज मैं क्या क्या आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बेटा एडजस्टमेंट समझाऊंगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट समझना है। और एक चीज और बेटा ध्यान करना, जितना पढ़ाया है सारा लगभग रिवाइज हो जाएगा और आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपने सारी क्लासेस अच्छे से करी हुई है या थोड़ा बहुत आपने अगर दिक्कत प्रॉब्लम भी कहीं आ रही हो वो भी अच्छा हो जाएगा इससे। आइए 54 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, सही बच्चे आ जाओ। 54 नंबर क्वेश्चन मैंने बोला आपसे 52, सॉरी 52 कहता है फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर नोट्स नंबर और 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल में दे रखा है 13,50,000 से 13,50,000। ना कोई इशू है, ना कोई आपका बाई बैक हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट नंबर 1 में जाएंगे तो पॉइंट नंबर 1 में 10,68,000 और 11,34,000 के दो टुकड़े हैं। क्या क्या टुकड़े कर रखे हैं, एक जनरल रिजर्व का रखा है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आपको क्या समझ में आ गया बताओ कि वर्किंग बनेगी, वर्किंग बनानी पड़ेगी। इसके बाद आगे आ जाओ, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, पहले आपका लोन क्या था 0 और आज लोन कितना हो गया 8,10,000 और 10% मोर्गेज लोन है। काम करेंगे, इस पर एडजस्टमेंट बनाएंगे। ट्रेड पेबल दे रखा है, ट्रेड पेबल में इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, अगर एडजस्टमेंट ना हो प्रोविजन फॉर टैक्स की तो आपको याद होना चाहिए क्या, बिगिनिंग वाला टैक्स क्या होगा, पेड होगा और बाद वाला टैक्स क्या होगा, मेड होगा। असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर 12 लाख का असेट 9,60,000 हो गया। तो देख लेंगे इसमें क्या हुआ, सेल हुआ या डेप्रिसिएशन लगा या कोई अकाउंट बनेगा, वो हम देख लेंगे अभी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से 1,80,000 हो गया, ठीक है जी। और करंट असेट्स के अंदर क्या बता रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इन्वेंट्री पता है, ट्रेड रिसीवेबल पता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक भी दे रखा है। और पर्टिकुलर समय ये दे रखा है, जनरल रिजर्व और बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम पढ़ चुके हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500। 24,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 25,500 का बेच दिया तो फायदे में बेचा है। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड भी दे रखा है। और ड्यूरिंग द ईयर एक पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स कॉस्टिंग 30,000 वाज सोल्ड 36,000 का बेच दिया और प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 आपको दे रखा है। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी को पता है ना, जो प्रॉफिट दिया होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, सबसे नेट बिल्कुल प्योर होता है, सबको पता है ना, सबको, आपको सारे खर्चे इनकम सब घटाने के बाद, इनकम लेने के बाद सब कुछ पूरा एंड वाला प्रॉफिट होता है। अब धीमे धीमे करते हैं, एक काम करना, मेरे साथ साथ आज अकाउंट बनाने की कोशिश करो, चलो सीखते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओ बताओ। सबसे पहले एक काम करो, यहां पर डालो वर्किंग नंबर 1। आप सिर्फ वर्किंग बनाते हैं बेटा, वर्किंग नंबर 1 लो जी। वर्किंग नंबर 1 में लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे। वर्किंग नंबर 1 में लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट
एज पर स्टेटमेंट। इसके बाद क्या लिखोगे बच्चे बताओ? वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। और कोई बच्चा बताओ इसके बाद क्या लिखोगे? और बताओ क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। वेरी गुड, आप सभी को पता है क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है। बताओ कोई और चीज भी है? एडजस्टमेंट में एक चीज और है, बताओ क्या है? इंटरिम डिविडेंड पेड। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, इंटरिम डिविडेंड पेड। आज सिर्फ मैं वर्किंग पे फोकस कराऊंगा बेटा, ये आपको दे रखा है। अमाउंट निकाल निकाल के धीमे में पुटअप कराता रहूंगा। चलिए मेरे साथ साथ इतना लिखो। पहले आपने लिखा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट। आपको पता है रिजर्व दे रखा है बेटा, सीखने की कोशिश करना, एक ही क्वेश्चन में फोकस कराऊंगा बहुत ध्यान से। फिर आपको बोलता है ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व दे रखा है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, और देन इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है। अब बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? आओ नीचे आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स पे पॉइंट नंबर 1 में आओ बेटा। 1,68,000 से 2,04,000 चेक करो, बताओ कितना आया? 1,68,000 था और बाद में 2,04,000 हो गया, कितना आया? 36,000। सर ये 36,000 हो जाएगा। लो जी 36,000। इसके बाद आगे आओ, फिर जनरल रिजर्व कितना था बताओ? 9 लाख से 9,30,000, तो रिजर्व कितना बढ़ गया बताओ? 30,000। तो रिजर्व आपको पता है प्रॉफिट कम करके आया होगा, ये जो हमारा प्रॉफिट है ये प्रॉफिट क्या है? रिजर्व घटाने के बाद हुआ आया होगा। तो रिजर्व कितना है बेटा हमारा? 30,000। तो रिजर्व भी ऐड करो। ए लो जी, अब आपको ये पता है सर टैक्सेशन के बारे में, क्या पता है टैक्सेशन के बारे में? अगर एडजस्टमेंट वाला नहीं होता, एडजस्टमेंट नहीं होता तो क्या करते? बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड। लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कौन सी एडजस्टमेंट है? देखो पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है। तो आपको अकाउंट बनाना आता है बेटा? कैसे अकाउंट बनाओगे? आपको पता है मैं वर्किंग नंबर 2 बना के यहां डाल रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। लो जी वर्किंग नंबर 2, सभी ध्यान देना अच्छे से। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, सारा खेल तो अकाउंट बनाने का है बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स, लो जी प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा ये पेज क्यों छोड़ रखा आपने? क्वेश्चंस करेंगे, पूरा हम क्वेश्चंस यही करेंगे बेटा, और ये हम वर्किंग बना रहे हैं। लिखो बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस बीडी कहां से आएगा? बताओ बाई बैलेंस बीडी 2 से आएगा या 22 से आएगा? 22 से क्यों आएगा? क्योंकि लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड की सारी चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं। बाई बैलेंस बीडी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाई बैलेंस बीडी, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, एक काम करो ऊपर आ जाओ करंट लायबिलिटी में, नंबर 3 करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,25,000 और 30,000। लो जी 2,25,000 ये दे रखा है और 30,000 रुपये बेटा ये दे रखा है टू बैलेंस सीडी। अब मुझे ये बताओ बेटा कि अगर टैक्स पेड होता तो कहां लिखते और मेड होता तो कहां लिखोगे? पेड कहां आता है? 2 में, और मेड कहां आता है? बाई में। तो मेड किस नाम से आता है? मेड किस नाम से आता है? फिर गड़बड़ करवा रहे हो। आपको पता होना चाहिए जब बिगिनिंग वाला पेड होता है और बाद वाला मेड, किस में मेड कहां डालते हो? प्रॉफिट को कम करते हो। मेड क्या होता है कि अगले फ्यूचर में पे कराऊंगा उस पैसे को, तो अभी क्या करते हो? प्रॉफिट में से निकाल के रख देते हो, तभी तो प्रॉफिट में ऐड कराते हो। तो ये क्या होगा? यहाँ पीएनएल में आएगा। ठीक है जी। और क्वेश्चन में क्या देखा है बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड बेटा यहां पर ध्यान देना, जल्दी नहीं है, समझने की कोशिश करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी भी मेड बोलता है तो ध्यान देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा,
क्योंकि मेड मतलब आप इसे प्रॉफिट में से निकाल के रख रहे हैं कि आने वाले समय में पे कराएंगे। तो कितना मेड है आपका? मेड है आपका 27,000। और आप खुद भी सोचो, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे? ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस एंट्री चलती है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या करोगे? ये यहाँ पर प्रोविजन ऐसे घटा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कब पे करना होता है? फ्यूचर में पे करना है। तो ये अभी मेड है हमारा। अब हम क्या निकाल देंगे? पेड निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2,52,000 रुपये ये हो जाएगा, और 2,52,000 में से 30,000 हटा दो, 2,22,000 ये आ जाएगा बैंक। हमारा पेड बदल जाएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर। बस ये हमारा मेड है और बैलेंस करके हमने पेड निकाल दिया। इसके अंदर कौन सा ऐड होगा बताओ, मेड या पेड? हाँ कौन सा? ये वाला। फिर डांट खाओगे मेरे बच्चों, ध्यान करो, चैप्टर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एंड। और बेटा आप क्या गड़बड़ करवा रहे हो? पेड कहाँ आता है? जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा तो यहां पर पेड लिखते हो, टैक्स पेड। और मेड कहां लिखोगे? मेड क्या करता है? प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। तो ये क्या होगा? ऑपरेटिंग में क्या होगा? ऐड। ध्यान दो, मेड 27,000 रुपए ऐड होगा, मेड 27,000। याद करो, यहां पर नीचे आप ऑपरेटिंग बनाओगे ना भी, तो वहां लिखते हो टैक्स पेड, जो फॉर्मेट आपको याद है। और मेड क्या होगा? फ्यूचर में पे करेंगे, अभी पे नहीं कर पाएंगे हम, तो फ्यूचर में पे होगा। तो अभी प्रॉफिट को कम किया आपने, तो इससे प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसको उठाने के लिए प्रॉफिट को 27,000 ऐड कर दिया हमने। क्लियर होगी बात? मेड याद रखो बेटा। इसके बाद और कौन सा अकाउंट बनेगा? इंटरिम डिविडेंड के बारे में बोला हुआ है। आ जाओ, यहां से आ जाओ, वर्किंग नंबर 3 पे जा रहा हूं बेटा, वर्किंग नंबर 3 पे आ जाओ। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 पे आ जाओ। बताओ इंटरिम डिविडेंड से कनेक्टेड कौन सा है? पॉइंट नंबर कौन सा? 4। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है? 1,20,000। लो जी, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड अमाउंट गिवन है कितना? 1,20,000। अब जो पेपर में बच्चे करते हैं तो क्या करते हैं बताओ बेटा? इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस कर दो, सीधा फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं। करेक्ट है, फाइनेंसिंग में माइनस करना होता है, लेकिन डिविडेंड पेड क्या है बेटा? हमारे प्रॉफिट को भी तो कम करेगा। डिविडेंड पेड कोई खर्चे की खर्चा ही तो है, एक्सपेंस की तरह है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमारे प्रॉफिट को भी क्या करेगा? कम करेगा। और डिविडेंड पेड कहां माइनस करना बताओ? फाइनेंसिंग में। तो ये दो जगह माइनस हो रहा है, एक फाइनेंसिंग में भी और एक ऑपरेटिंग में पहले से माइनस हो रखा है। प्रॉफिट में से ऑलरेडी घट के आया हुआ है। ये डिविडेंड पेड क्या है? प्रॉफिट को घटाने के बाद। ये प्रॉफिट होता है प्योर, तो ये डिविडेंड पेड हमारा प्रॉफिट को भी कम कर रखा है और फाइनेंसिंग में भी जाके आप माइनस कर दोगे। तो कितनी बार माइनस हो गया? 2 बार। तो मैं क्या करूं बताओ? इसे हमें क्या करना चाहिए बताओ? ऑपरेटिंग में क्या करना चाहिए? ऐड। और फाइनेंसिंग में क्या करना चाहिए? माइनस। समझने की कोशिश करो बेटा। डिविडेंड पेड, पेड का मतलब है कि आपका ये प्रॉफिट को इसने रिड्यूस करके दिया हुआ है प्रॉफिट। और जो हमारा प्रॉफिट दिया होता है, इस प्रॉफिट का मतलब होता है प्योर, सब कुछ घटा हुआ है इसके अंदर, खर्चे वर्चे सब। तो डिविडेंड पेड भी इसके अंदर घटा हुआ है। और डिविडेंड पेड कहां घटाओगे आप? फाइनेंसिंग में घटाओगे। कहां घटाओगे? फाइनेंसिंग में। अब जब फाइनेंसिंग में घटाओगे और प्रॉफिट में से ऑलरेडी घटा हुआ है तो 2 बार हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे? यहां पर ऑपरेटिंग में ऐड करा दो इसे, 1,20,000। और पेपर में बच्चे करते क्या है? सीधे एक ही बार लिख देते हैं डिविडेंड पेड, वो गलत हो जाता है बेटा। तो डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट में है, तो ये ध्यान रखना, ये प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, और फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? माइनस। यहां लिख भी दिया मैंने फाइनेंसिंग में, लिखो इतना। ये टोटल कर दो, कितना आ गया? 2,13,000। एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा। 2,13,000, 2,13,000 लिखो, 2,13,000 रुपए। अब कौन सी वर्किंग बनाओ बताओ? 1 नंबर बना ले, इन्वेस्टमेंट वाली 1 बना लो, जो उसमें दे रखा है। इसका वर्किंग नंबर 4 कर दो, कोई बात नहीं। वर्किंग नंबर 4, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लिखो इन्वेस्टमेंट
अकाउंट, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, असेट्स, और असेट्स का इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या बोलेंगे बताओ, बैलेंस शीट में किस नाम से इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट किस नाम से, बीडीसीडी लिखना है, इन्वेस्टमेंट का बीडीसीडी लिखना है, बताओ एडजस्टमेंट लगानी है बेटा, किस नाम से बताओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कौन से नाम से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारा, यहां से आएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1.5 लाख रुपए, और बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 1,80,000 रुपए, ये लो जी 1,80,000 रुपए। अब क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि अब आपको वर्किंग बनानी आनी चाहिए, और मेरा फोकस आज आपको वर्किंग सिखाना ही है, और कहीं प्रॉब्लम आए तो 2 बार पूछ लो, 4 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखो कि अब मुझे पक्का कर लेना है बेटा, कि मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं दोबारा तो आप ये कहो कि सर हम इस क्वेश्चन को कर देंगे दोबारा, क्योंकि मैं एक आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगा ओनली कैश फ्लो का, फिर मैं रिवीजन में जाऊंगा बेटा, ध्यान करिएगा। आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट, सभी बच्चे ध्यान देना, चाहे रुक करके ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000, देखो बेटा ये हमारी 1.5 लाख के एसेट्स है, कह रहा इसमें से इन्वेस्टमेंट, ये देखो इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000, इसमें से 24,000 की इन्वेस्टमेंट, ये 1.5 लाख का है, इसमें से 24,000 की इन्वेस्टमेंट, क्या करना 24,000 की इन्वेस्टमेंट को, सोल्ड, कितने का बेच दिया, 25,500 का, बताओ अगर इस 24,000 की इन्वेस्टमेंट को 25,500 का बेच दोगे तो फायदा होगा या लॉस होगा, फायदा होगा, तो इसके अंदर 24,000 जुड़ा हुआ, इसके अंदर 24,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, उसे आपने बेच दिया, बेचने से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, 25,500, कितना फायदा हो गया बताओ, 1,500, आपको पता है इससे बैंक बढ़ जाएगा, जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक में क्या होगा, क्रॉस टू साइड में आएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, याद है ना, जब बैंक अकाउंट बनाते हो तो टू साइड में आ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन कितना प्रॉफिट हो गया बताओ, 1,500, तो 1,500 कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये प्रॉफिट 1,500 जो आएगा वो यहां आएगा, ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। सर आप एक बात बताओ, आपने 2 में क्यों लिखा प्रॉफिट ऑन सेल, बेटा आप यही तो चीजें समझनी है, जब मैं कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना तो ये क्या होगा, ये क्रॉस में आएगा, याद करो 11th क्लास, ये क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आएगा, बाई प्रॉफिट ऑन सेल, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, याद आ रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, इधर आ गया, तो आप ये कैसे बोलते हैं कि सर मैंने इसमें से 24,000 का असेट्स 25,500 का बेचा, तो बैंक करके आएगा 25,500 मेरे पास आएगा, कितना फायदा हो गया, 1,500, तो 1,500 के यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है जी, अब प्रॉफिट ऑन सेल 1,500 हो गया, अब इसको मैच कराते हैं कि हमने बराबर आ रहा है या परचेज सेल कुछ डिफरेंस आ रहा है, देखो 180, 190, 2 लाख, 2,05,500, अब 2,05,500 में से अगर आप इसको माइनस करते हैं पूरा, 2,05,500 में से आप कितना 150, 151,500 माइनस करते हैं तो ये आपका बच रहा है कितना 54, तो ये 54 क्या होगा सोचो, क्या होगा, बेचने के बाद तो चीजें कम होनी चाहिए जबकि बढ़ गई चीजें, अब बताओ बेचने में चीजें बढ़ क्यों रही है बताओ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज, तो ध्यान देना यहाँ परचेज की बैलेंसिंग फिगर है, और परचेज करने से पैसा क्या होगा, जाएगा, तो यहाँ आएगा बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये परचेज है, क्या ध्यान में रहेगा, एक बार इस अकाउंट को बनाना बहुत अच्छे से सीखो बेटा, मैं एक बार अपना रिपीट करा रहा हूं, सर इन्वेस्टमेंट का बीडी, इन्वेस्टमेंट का सीडी, 24,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने 25,500 का बेच दिया, इससे मेरा बैंक अकाउंट जब बनेगा तो ग्रॉस एंट्री होती है, बैंक बढ़ जाएगा, इधर बैंक पैसा आ रहा होता है, तो 25,500 मेरा बैंक बढ़ जाएगा, और फिर इसके बाद कितना फायदा हो गया, 1,500, प्रॉफिट ऑन सेल, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा ही, तो ये हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा इससे, ठीक है जी, और फिर ये क्या हो गया, इसको जोड़ा और घटाया तो फिर भी हमारे पास इतना बैंक यहां करके आ रहा है, तो ये परचेज है, समझ में आ गई बात, मैं रुक जाऊं थोड़ा सा, नोटिंग कर लिया आपने, इसे नोटिंग करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नोटिंग करो, बहुत सिंपल सा है, और नोटिंग करके अगला 5वां अकाउंट बनाना है मेरे को, नोटिंग कर लो फिर 5वां साथ साथ बनाते हैं सीखते हुए, 5वां नंबर,
और 5वां नंबर मुझे दिख रहा है बेटा असेट्स के ऊपर है, फिक्स असेट्स के ऊपर। एक बार लिख लो फिर बनाओ फिक्स असेट्स मेरे साथ साथ, बनाओ मेरे साथ साथ। फिक्स एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी प्लांट जो दे रखा है वो हमारा। लिखो आराम से फटाफट। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को देखा गया ये अकाउंट गलत कर देते हैं। जल्दी एक बार नोट कर लो फिर आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ साथ अकाउंट ड्रॉ करो। फिक्स असेट्स अकाउंट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स वाला कॉलम में जो सबसे पहला नंबर है उसको देखेंगे। कर दूं स्टार्ट? सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि कैसे अकाउंट में बना रहा हूं, क्योंकि आपको जिस दिन बेटा अकाउंट बनाना आ गया ना तो समझो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, आपके सामने बहुत आसान है। अब देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 12 लाख ओपनिंग में और 9,60,000 क्लोजिंग में। बीडी 12 लाख, लो जी बीडी 12 लाख, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 12 लाख, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना 9,60,000, 9,60,000। लो जी बीडी 12 लाख और सीडी कितना है 9,60,000। ध्यान से लिखना मेरे साथ साथ और सुनना ध्यान से। 12 लाख दे रखा है फिक्स एसेट का 12 लाख और सीडी 9,60,000। अब बिल्कुल ध्यान से एडजस्टमेंट पढ़ो कैसे कैसे। कहता है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30,000। देखो एक पार्ट ऑफ फिक्स एसेट मतलब इसमें क्या है 30,000 का एसेट्स है, सभी ध्यान देना 30,000 का एसेट्स है, वहां सोल्ड 36,000 का बेच दिया। बताओ 30,000 का एसेट 36,000 में बेच दिया तो पैसा मेरे पास आएगा। जब बैंक अकाउंट बनाओगे ना तो क्रॉस एंट्री की जब लेजर बनता है बैंक का तो क्रॉस पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ गया बताओ 36। कितना पैसा हो गया 30,000 की चीज 36 में बेच दी, कितना फायदा हो गया 6,000। सर फायदे को यहां लिखो टू प्रॉफिट ऑन सेल। सर प्रॉफिट ऑन सेल को कोई और नाम से लिख सकते हो? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किससे लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ 30,000 का असेट्स आपने 36 का बेचा, कितना फायदा हो गया 6,000, आपने यहां लिख दिया। अब मुझे देखना है क्वेश्चन में कहता है जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही जाएगा। अब आप देखो बड़े में से छोटा घटाओ। सर ये हो गया, ये साइड क्या है 12,06,000, ये है 12,06,000, ठीक है जी 12,06,000, ये होगा ना 00 हो गया। और 12,06,000 में से ये माइनस कर दो, कितना आएगा 12,06,000 में से कोशिश क्या करो बता दिया करो, ये हमारा आ जाएगा 2,10,000। ऐसा कोई बच्चा बताइए 2,10,000 किस चीज का है ये? हाँ जी बताओ 2,10,000 क्या है? अब जिन बच्चों ने कहा कि 2,10,000 सेल है, ऐसे और बच्चे भी गलती करते हैं। बेटा अगर एक बार हमें सेल बता रखा है ये पार्ट तो ये दोबारा सेल नहीं हो सकता, ठीक है ना। परचेज बेटा यहां आता है, कोई भी जो बच्चा बोल रहा है ध्यान करना। तो ये पैसा जाएगा तो बैंक यहाँ आएगा, तो ध्यान देना एक बार सेल बता रखा तो दोबारा सेल नहीं आएगा। याद करो 11th क्लास, याद करो 11th क्लास, यहाँ क्या क्या आता था? सेल आता था, और क्या आता था? डेप्रिसिएशन आता था, और क्या आता था? सीडी बच जाता था सेट्स। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ डेप्रिसिएशन होगा, याद करो असेट्स अकाउंट बनाते थे, असेट्स खरीदा बेचा डेप्रिसिएशन, फिर कितना बच गया, याद आ रहा है? तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। हाँ अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, प्लीज ध्यान सुनना। अगर पेपर में यहाँ डेप्रिसिएशन बता रखा है फिर भी यहाँ बैलेंस आ रहा है तो फिर बैंक आएगा।
अगर यहाँ बैंक सेल बता रखा है फिर भी बैलेंस आ रहा है तो फिर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। समझने की कोशिश, बहुत आसान है अकाउंट, टफ नहीं है बेटा। कि अगर आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है तो दो चीजें याद रखो कि अगर आपका यहाँ पर सेल बता रखा है तो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन बता रखा है तो क्या आएगा, सेल। अगर यहाँ पर आ रहा है तो क्या आ जाएगा आपका, परचेज उर्चेज आएगा, टू बैंक करके आएगा। वो अकाउंट को बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते आदत सी पड़ जाएगी। समझ में आ गई बात। डेप्रिसिएशन, सॉरी दोनों गिवन होगा तो आपका नहीं आ रहा होगा बेटा, फिर यहां पर जा रहा होगा, वो अकाउंट में फॉल्ट नहीं करेगा वो। ठीक है जी, ध्यान से। अच्छा ये लिख दिया आपने, जरा एक बार आप इसको थोड़ा धीमे धीमे क्वेश्चन बता सकते हैं कौन सी चीज कहां दिखाओगे भी। देखो आपको ये पता, बताओ ये बैंक कहां पर आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या होगा प्लस, इन्वेस्टिंग में क्या होगा प्लस, और ये कहां पर आएगा बताओ, ऑपरेटिंग में। प्रॉफिट कम होगा तो ऑपरेटिंग में क्या होगा, ऐड, और ये कहां पर आएगा बताओ, ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि 36,000 बैंक में आ गए और 6,000 प्रॉफिट में डाल दिया तो क्या 42,000 पे आ जाएंगे क्या, नहीं। तो 36,000 बैंक में आ गए और 6,000 प्रॉफिट बनाने से दोबारा पैसा नहीं आया, ये कि आप सोचो 36 और 6 42,000 हो गया, तो प्रॉफिट में से ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए अकाउंट्स को। और आपको ये पता है इधर वाले अकाउंट्स में ये चीजें क्या होती है, प्लस, और ये वाली क्या चीज होती है, माइनस। ये आपको ध्यान रखो। कोई फटाफट पूछे ये कहां पर आएगा, सर ये इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, तो ये पैसा इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, प्लस, और सर ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। ये इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। पता होना चाहिए फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसके बाद आ जाओ, इतना लिखो जरा फटाफट। मेरी एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हो गया। अब ऊपर एक छोटी सी लाइन रहती है मेरी, और वो रहती है बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी 10% मॉर्गेज लोन के ऊपर रहती है। मॉर्गेज लोन के ऊपर थोड़ा सा रहता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो मॉर्गेज लोन के ऊपर भी एक छोटा सा बना दे बेटा। लो जी, पॉइंट नंबर 6, लो जी, मॉर्गेज लोन के ऊपर भी काम कर देते हैं। सर ये क्या बनाने जा रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बताओ पहले लोन कितना था बेटा, 0। पहले लोन कितना था, 0, और बाद में लोन कितना हो गया बताओ, 8,10,000। सभी ध्यान देना, पहले लोन कितना था, 0, और बाद में कितना हो गया, 8,10,000। मैं ये मान लेता हूं, देखो ध्यान से, पहले लोन 0 था, सभी ध्यान देना, सबको अच्छा लगेगा। पहले लोन 0 था और वो 0 पूरे साल चला, 0 पूरे साल चला, एंड तक 0 रहा। वो 0 पूरे साल चला, पूरे साल चला, पूरे साल चला, पूरे साल चला, और एंड में मैंने किसी से 8,10,000 पे लोन ले लिए। एंड में भाई साहब मुझे 8-10 का लोन चाहिए, तो वो फाइनेंसिंग में तो प्लस हो जाएगा 8-10। बताओ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इंटरेस्ट इसलिए लगेगा, एंड आपने लोन कब लिया, एंड में, और क्वेश्चन में कहीं बताने का लोन कब लिया। मान लो एंड में लोन लिया तो इंटरेस्ट क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा बताओ, इंटरेस्ट 0 इसलिए होगा, एज्यूम लोन टेकन एट दी एंड। आप ही मान लो आपने लोन कब लिया था, एंड में, ऐसा मान लो। अगर पेपर में ये आ जाए कि लोन बिगिनिंग में लिया है तो क्या होगा, 0 था, आपने 8-10 का लोन बिगिनिंग में ही ले लिया था, बिगिनिंग में ही, और फिर पूरे साल तक वो 8-10 चला होगा, तो बताओ फिर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 8-10 पे। तो अजम्पशंस पे बेस होता है, या तो क्वेश्चन बताए या तो मेरी अजम्पशंस होगी। तो हमने माना 0 क्या था, पूरे साल था, और लोन आपने कब लिया, एंड में लिया है, अभी एंड में लिया है, तो इंटरेस्ट अभी कुछ भी नहीं होगा, पूरे साल 0 था। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा बच्चे, अब आ जाओ बनाना स्टार्ट करो फॉर्मेट, फिर क्वेश्चंस करते हैं ध्यान से। अब कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन में, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में, जल्दी से अब फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। चलो ए नंबर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट
क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। चलो देखो यहां पर लिखो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हेडिंग बनाओ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हेडिंग बनाओ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा मेरे साथ साथ ध्यान से लिखना कि सर इतना आपने कर दिया ना, इसके बाद हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये ध्यान देना। अब आपको क्या क्या ध्यान देना बेटा कि मैं क्वेश्चन को कैसे कैसे पिकअप कर रहा हूं बेटा, किस तरह से पिकअप कर रहा हूं, ये आपको बेटा आर्ट सीखनी है, कैसे पिकअप हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान करना। आपने कहा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नंबर 1, ये लिखो बेटा 2,13,000, 2,13,000 रुपए, 2,13,000। अब आप जितने अकाउंट बना रखा है ना बेटा, पहले अकाउंट देख लो और अकाउंट देखने के बाद फिर थोड़ा सा आप बैलेंस शीट देख लो। अकाउंट में देखो क्या क्या, यहां देखो, पता इस अकाउंट में कुछ आएगा, ये तो आपका मेड हो चुका है, पेड कहां आएगा, नीचे आएगा, अभी नहीं होगा। इस अकाउंट में देखो ये आपका ये रहा प्रॉफिट, ये क्या होगा बताओ, माइनस। ये वाला यहाँ पे प्रॉफिट क्या है बताओ, माइनस। ये डेप्रिसिएशन क्या होगा बताओ, ऐड, ये पता लग गया। और इंटरेस्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, चेक करो गुडविल राइट ऑफ है क्वेश्चन में, नहीं है, तो इतना ही काम है बेटा, इतना ही काम है। चलो एक काम करो, सबसे पहले देखो प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन ऐड, समझा के बाद लिखो जरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, डुप्लीकेशन नहीं करनी, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना, 6,000। अच्छा कोई बच्चा होता है प्रॉफिट क्यों माइनस हुआ, एनीवन? एक बार रिवाइज करा के बता रहा हूं, आपने बेचा कितने का, तो 24,000 का शर्ट बताओ, 25,500 का। एक बार रिवाइज करते हुए देखो, 24,000 का शर्ट कितने का बेचा था, इसके अंदर 24,000 का शर्ट, 25,500, तो पैसा कितना आया, 25,500, फायदा कितना हो गया, 1,500, तो 1,500 कहां चला गया, प्रॉफिट के अंदर। तो क्या डुप्लीकेशन नहीं हो रही, आपका 25,500 भी आ रहा है और 1,500 रुपया आप प्रॉफिट में भी डाल रहे हो, तो दो जगह नहीं जा रहा, ऑपरेटिंग में भी डाल रहे हो और इन्वेस्टिंग में भी डाल रहे हो, पैसा आया। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं करनी, समझा आगे बात। क्योंकि आप पैसा तो ले चुके हो ना 25,500, दोबारा थोड़ा ना मिल रहा है आपको, ये तो फायदा है, आपको फायदा दिखा रहे हो वहां पर, प्रॉफिट लॉस को बनाते हुए, तो डुप्लीकेशन ना हो तो माइनस करा दिया, क्लियर होगी बात। सिमिलरली आपका फिक्स एसेट्स के अंदर भी यही काम किया हमने। इसके बाद आ जाओ डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, लो जी कितना, 2,10,000। एक बार बुक में नजर मार लो फिर क्लोज करते हैं हम, और कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। अब ध्यान देना, ये वाला और ये वाला ऐड कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो, देखो कितना आएगा, ₹4,15,500। क्या नाम लिखोगे बताओ इसका, फिर गड़बड़ बोल रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, अब बताओ इसके बाद क्या करते थे बताओ, सारा एडलेस हो गया। अब क्या करते थे सर, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या देखोगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ऊपर टॉप पे दिख रहा है, देखो कोई सा है क्या, पहला कौन सा बताओ, ट्रेड पेबल, बताओ ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो आ जाओ
ट्रेड पेबल पहले 5,04,000 था, पहले कितना था 5,04,000 और बाद में कितना हो गया बताओ 4,02,000, कम हो गया। कम होने का मतलब आपने पैसा क्या हुआ दे दिया, पहले लायबिलिटी ज्यादा थी, लायबिलिटी कम हो गई, आपने पैसा दे दिया होगा, तो कम होना मतलब माइनस, डायरेक्ट रिलेशन है, तो कितना आ जाएगा 1,02,000, लिखो 1,02,000 माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कुछ भी नहीं करना, बताओ क्यों, मेड और पेड देखा जाता है, कुछ नहीं करना इसका, मेड ऐड हो चुका है पहले से, पेड रह गया बाद में देख लेंगे इसको। सीधा करंट एसेट्स के अंदर आ जाओ, करंट एसेट्स के अंदर बताओ क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी छोड़ दो इसको भी। इन्वेंट्री में आ जाओ, 7,20,000 से 6,30,000, 7,20,000 से 6,30,000, बताओ कम हो रहा है, कम होने का मतलब क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल होने से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, और आपको पता है इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, कम होना मतलब क्या होगा प्लस, तो प्लस करो, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना 90,000 रुपए, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 90,000 रुपए, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 90,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल क्या बताओ 6,30,000 से 13,65,000, बढ़ना, बढ़ना मतलब क्या होगा माइनस, माइनस करो, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बताना डिफरेंस 7,35,000, राइट, चेक कर सकते हैं, यही है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 7,35,000, चेक इट, ठीक है। अगला सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया, बस ये खत्म, इसको आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान करना, एक प्लस का इसके साथ और ये दोनों क्या कर देंगे माइनस, इससे क्या देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, चेक करो कितना आएगा बेटा, चेक करो और बताओ कि कितना आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, 3,31,500, अच्छे से एक बार कर लो, बताओ बेटा, 3,31,500, देखो 3,31,500 कैसे निकाला बेटा, 4,15,500 में पहले 90 ऐड कर दो, फिर इन दोनों को माइनस वाले को जोड़ के एक साथ माइनस कर दो, तो बताओ माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब लेस करो, टैक्स पेड, अब टैक्स पेड बेटा इसमें अकाउंट में देखो, ये रहा टैक्स पेड को अकाउंट में देखो, 2,22,000, टैक्स पेड को अकाउंट में देखो, ये रहा 2,22,000, ये भी माइनस का है, 2,22,000 रुपए भी माइनस का है, 2,22,000 रुपए भी माइनस का है बेटा, कितना हो जाएगा 5,53,500 माइनस का, इसका नाम क्या दोगे आप, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ बी पार्ट लिखो, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मुझे बताओ इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है,
सेल परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। अकाउंट बने बेटा, अकाउंट में देख लो, सेल परचेज अकाउंट में नजर आएगा। आप सेल परचेज को उसमें नहीं देख सकते बैलेंस शीट में आप, क्योंकि अकाउंट बना तो अकाउंट में देखना पड़ेगा सेल परचेज। तो कहाँ है सेल परचेज? देखो बेटा, ये देखो, ये रहा इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? सेल, पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या है? परचेज, पैसा जा रहा है। और असेट्स क्या है? सेल, पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो पहले सेल सेल लिख लेते हैं, फिर परचेज को डाल दो। लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500, 25,500। और सेल ऑफ, ये देखो बेटा, फिक्स असेट 36,000 रुपए। सेल ऑफ फिक्स असेट्स आपका कितना है? 36,000 रुपए, पैसा आ रहा है। और ये देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जा रहा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा जा रहा है 54,000 रुपए। एक बार चेक कर लो कोई और असेट्स है क्या, एक बार चेक कर लो। असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट है, इसका अकाउंट ये रहा बेटा। और असेट्स में क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका अकाउंट ये रहा है। तो जब अकाउंट से देख लिया तो नीचे देखे, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है बेटा, बैलेंस शीट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहीं से कर लो। बताओ ये कितना आएगा? इसका नाम दे देना कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐड कर लो कितना आ रहा है। $7,500। लो जी, 7,500 किसमें आ रहा है? प्लस में ना। अब लिखो सी पॉइंट, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान देना, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको क्या ध्यान देना है बेटा? कि सारी चीजें देखते जाओ, कोई चीज छूटने ना पाए बेटा। कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फाइनेंसिंग में आ जाऊं फटाफट। कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग में देखो सबसे पहले क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना? 13,50,000 से 13,50,000, कुछ नहीं हुआ। ऊपर से नीचे आओ, लोन। लोन वाला देखो, पहले लोन कितना था? 0, और बाद में लोन कितना हो गया? 8-10। एंड में लिया लोन, तो इंटरेस्ट का तो कुछ करना ही नहीं है, इंटरेस्ट कुछ नहीं करना। लोन लिया है 8-10। देखो लोन टेकन, लोन टेकन 8,10,000, लोन टेकन 8,10,000। और क्या देखो सर, ट्रेड पेबल हो चुका, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका, सारी चीजें हो चुकी है। लास्ट रह गया, बताओ क्या है? ये देखो, भूलना नहीं बेटा, इस पे भूलना नहीं आपको। क्या है बताओ? इंटरिम डिविडेंड पेड। यहां लिख दो, यहां लिख देते हैं, चलो यहां पर कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना पेड? 1,20,000 माइनस का, 1,20,000 माइनस का, बताओ कितना आ जाएगा? कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 8-10 में से 1,20 घटा दो, कितना आएगा? हाँ जी, 6 लाख। पक्का? देखो 6,90,000 पॉजिटिव का। बाकी आपको इसके आगे फिर पता है टोटल कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छे से जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। देखो ए हमारा बाहर नजर आ रहा होगा, बी भी बाहर नजर आ रहा होगा, सी भी बाहर नजर आ रहा होगा। 2 प्लस के हैं और 1 माइनस का है, करके देखो कितना आ रहा है। सही से चेक करो। नहीं सर, 1,00,000। 1,44,000, 1,44,000। इसके बाद 1,44 आ गया बेटा। इसके बाद बताओ क्या करोगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दो।
इसके बाद क्या करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दो। ये लो जी, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या नजर आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक काम कर सकते हैं, एक वर्किंग और डालना चाहो डाल दो, और उसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की हमारी कोई कंजूसी नहीं है। एक 2023 का है और एक 2022 का है। तो क्या क्या डाल दोगे, एक करंट इन्वेस्टमेंट है, यहां पर सभी को पता है, तो थोड़ी सी स्पीड ले ली बेटा मैंने। और क्या है हमारा, बैंक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले यहां पर 17,000 था और बाद में 21,000 हो गया। और बैंक की बात करें, पहले 4,30,000 रुपए था और बाद में 5,70,000 रुपए हो गया। टोटल ये लो जी, पुटअप कर दो। ओपनिंग वाला ओपनिंग में डाल दो 4,47,000 और देखो मैच कर जाना चाहिए। मैच कर रहे हैं, गुड। लो जी, बधाई हो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही करेंगे बेटा, अभी बैठेंगे, इसको एक बार देखो, कोई दिक्कत आ रही तो बताइएगा बेटा।